अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी सिंगर आटा यानी सिंगर पराठा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चिकन फिलेट लिया है और इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे और इसकी इस तरह से लंबाई में हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है इस साइज़ में। इसी तरीके से हमने दूसरी चिकन फिलेट की भी कटिंग कर ली है और इस तरह से स्ट्रिप्स काट ली हैं। और अब हम सबसे पहले बटर मिल्क रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप दूध और इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए बटर मिल्क हमारा रेडी है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसमें ये जो स्ट्रिप्स हमने काट कर रखी थी चिकन की वो डालेंगे और इसको हम कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद अब हम चिकन को निकाल लेंगे। इस तरह से हम अलहदा बाउल में रखते जाएंगे। और अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 टेबलस्पून केचप, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने आधा कप इमली को 1 कप पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रख दिया था और इनके बीज निकाल लिए हैं। और अब हम इसको एक पैन में डालेंगे और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ कप चीनी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से हमने मिक्स करना है और इनको लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती। इमली की चटनी तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने पर निकाल लेंगे। इमली की चटनी रेडी है और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप मैदा और अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें चिकन की कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चिकन स्ट्रिप्स ली हैं और अब हमने इस तरह से इनको कोट करना है। इनको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मैदे में कोट करेंगे। 1 से 2 मिनट कोट करने के बाद इनको हम हल्का हल्का झाड़ कर अलग से प्लेट में निकालते जाएंगे। और इनको ठंडे पानी में तकरीबन 10 सेकंड के लिए रखेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको दोबारा हमने उसी मैदे में वापस रखना है और उनकी कोटिंग करनी है। मैदे में इनकी हमने बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है। इस तरह से दबा दबा कर हम इसको कोट करेंगे। इस तरह से इनके अंदर बहुत अच्छे क्रम्स बनते हैं। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इनकी कोटिंग लाजमी करनी है। इनको अच्छे से कोट करने के बाद हल्का हल्का झाड़ेंगे और इनको अलग प्लेट में रखेंगे। इनको हमने ज़्यादा देर रखना नहीं है, इनको हमने फ़ौरन फ्राई करना है और इनको हम मीडियम हॉट ऑयल में एक एक करके डालते जाएंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। इनको हम मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो चलिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी चिकन को भी हमने इसी तरीके से अच्छे से कोटिंग करके इसी तरह से हमने फ्राई करना है। तो चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सी जिंगर फिंगर्स रेडी हैं। और अब हम पराठा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक तवे को ऑयल से हमने ग्रीस कर लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल लगाएंगे और यहाँ पर मैंने प्लेन पराठा लिया है। ये फ्रोज़न पराठा है, आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश पराठा भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो चलिए पराठा फ्राई हो गया है, इसको अब हम उतार लेंगे और इसी तरह से हम और पराठों को भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम लेंगे पराठा और इस पर हम लगा देंगे इमली की चटनी। इस तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी रखेंगे और अब इस पर फ्राइड जिंगर रखेंगे
और अब थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएंगे, थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे और अब हम इसको रैप करेंगे बटर पेपर में। अगर आपको मेयोनीज़ नहीं डालनी इसमें तो आप इसकी जगह सब्ज़ धनिया या पुदीने की चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया है और अब हम एक और जिंगर पराठा रेडी करेंगे। तो इस पर हमने डालनी है थोड़ी सी इमली की चटनी, बंद गोभी, फ्राइड जिंगर, थोड़ी सी मेयोनीज़, गोल कटे हुए प्याज, इमली की चटनी डालेंगे और इसको हम अब रैप कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जिंगर पराठा रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।